और अब बात उत्तर प्रदेश की, जहां बकरीद से पहले आज जुमे की नमाज है। यूपी में सख्त सुरक्षा है। लखनऊ से लेकर संभल तक पुलिस की चौकसी देखी जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सड़क पर नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन के निर्देश दिए हैं, जिसके बाद यूपी पुलिस अलर्ट पर है। किसी भी प्रकार के उपद्रव के खिलाफ सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। बकरीद से पहले जुमा यूपी में सख्त जो सुरक्षा है उस पर हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी रहेगी। लेकिन आपको ये बता दें कि यूपी में योगी ने दिया है सख्त आदेश, ये कहकर कि सड़क पर अब नो नमाज, यानी कि नमाज नहीं होगी। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, अगर आपको नमाज पढ़नी है तो शिफ्ट में पढ़िए, अगर आबादी है तो उसे नियंत्रित करिए। लेकिन इन सारे सवालों के बीच में प्रशासन अपनी तरह से और अपनी तरफ से लगातार तैयारी कर रहा है। जुमे की नमाज खासतौर से बकरीद के पहले सबसे बड़ी नमाज होती है, तो ऐसे में सड़कों पर नहीं पढ़ने की हिदायत तो दे ही गई है, लेकिन सुरक्षा के भी चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बातचीत हो रही है, लग रहा है चुनाव का आगाज तो हो ही गया है, लेकिन उसके बीच में नो नमाज को उसी तरह से सख्ती से लागू किया जाएगा। जमीन पर एक्शन के निर्देश दे दिए गए हैं। नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई है, चौकसी देखी जा रही है। तो साथ ही साथ बकरीद के पहले, आज जुमे की नमाज के पहले कई गुना ज्यादा सुरक्षा लखनऊ से लेकर संभल तक, खासतौर से इन इलाकों में, क्योंकि संभल में पुलिस को भी उतना ही संभल दिखाना पड़ता है बार बार, जिस तरह का इलाका है, जिस तरह की वहां से घटनाएं आती रही हैं। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में लगातार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि सड़क पर नमाज पढ़ने नहीं दी जाएगी। अगर पढ़नी है तो मस्जिद में या मदरसे में अंदर जाकर शिफ्ट में पढ़ें। पर उन सब के बीच में आज चौकसी देखी जा रही है और नमाज पर अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था देखी जा रही है। उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में, सहारनपुर से लेकर मेरठ से लेकर लखनऊ से लेकर लगभग सभी इलाकों में। अजय दुबे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, मेरे सहयोगी। अजय, लगातार इसी तरह की तैयारियां रहती है, खासतौर से जुमे के पहले तो अतिरिक्त तैयारियां रहती हैं, क्या है आज विशेष? बिल्कुल, देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति है और मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे को लेकर, त्योहारी सीजन आ रहा था, इसको लेकर कुछ रोज पहले तमाम फील्ड के अधिकारियों के संग बैठक की थी, स्पष्ट किया था, सख्त निर्देश दिए थे कि किसी तरीके के लॉ एंड ऑर्डर का चैलेंज नहीं होना चाहिए। महत्वपूर्ण क्या, आज उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के ठीक बगल में मलिहाबाद में एक नया विवाद है, उसको लेकर खास सुरक्षा इंतजाम किए गए। एक तरफ जो पासी समाज है, दावा कर रहा है कि राजा कंस का वो मठ है, जहां पर उस इलाके के मुसलमान तो नहीं लेकिन बाहरी हिस्सों से मुसलमान शुक्रवार के दिन नमाज अदा करने आते हैं और आज वो उनका विरोध करेंगे। तो बड़े पैमाने पर सुरक्षा के इंतजाम है। पूरे उत्तर प्रदेश में चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था है। महत्वपूर्ण ये कि मुख्यमंत्री ने तमाम ग्राउंड फील्ड के अधिकारियों को निर्देश दे रखे थे कि ग्राउंड पर वो मौजूद रहे और लगातार जो है फॉलोअप करते रहे। इसकी जो लगातार फॉलोअप है वो डीजीपी हेडक्वार्टर में लगातार जो वीडियो स्ट्रीमिंग है उसके माध्यम से ग्राउंड पर जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है उसका भी फॉलोअप होता रहेगा। देखिए, फॉलोअप की बात हो रही है, लेकिन अजय, जब इस समय चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था भी जरूरी होती है ना, खासतौर से कई इलाकों में जहां पर सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। बकरीद के पहले ये कह देना कि अब मस्जिद के अंदर ही नमाज पढ़नी होगी, सड़क पर नहीं परमिशन दी जाएगी, उसका क्या असर देखा जा रहा है? बिल्कुल, देखिए, कुछ मौलाना जो हैं उनकी तरफ से इस बात का विरोध भी किया गया है, लेकिन महत्वपूर्ण ये कि इस बार जो भागीदारी है सर्व समाज से देखने को मिल रही है। कई मौलानाओं की तरफ से ये निर्देश भी दिया गया है समाज को कि जो तमाम नियम कायदे हैं उनको माना जाए। इस्लाम के जो मूल सिद्धांत है उसमें जो देश है, जो मुल्क है, उसके नियमों को मानने की बात कही गई है। तो मौलानाओं की तरफ से ये भी बात कही जा रही है। तो निश्चित तौर पर सड़क पर नमाज ना हो, ये कोई नई बात नहीं है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री लगातार इस बारे में अपनी तरफ से निर्देश देते रहे हैं। सख्त उसका असर ग्राउंड पर भी देखने को मिलता रहा है। अधिकतर देखा गया है कि जुमे पर या इस तरह के दिनों पर ज्यादा तैयारियां होती हैं अजय, तो हम क्या ये कहें कि क्योंकि आप लगातार हमें उत्तर प्रदेश से इतनी सारी खबरें भेजते रहे हैं, तो मैं ये समझना चाहती हूँ कि बकरीद के पहले ये जो विशेष इंतजाम है, क्या सोचकर किए जा रहे हैं, सिर्फ त्योहार के, या कारण कुछ और भी हैं? देखिए, एहतियातन जब भी त्योहारी सीजन आता है, वो चाहे ईद के नजदीक हो, बकरीद हो, तमाम जो दीपावली वगैरह दूसरे पर्व होते हैं, तो पुलिस को फील्ड पर मौजूद रहने के लिए सख्त निर्देश दिए जाते हैं, छुट्टियां रद्द कर दी जाती है। तो सामान्य सुरक्षा के वो इंतजाम है, जो सुरक्षा प्रोटोकॉल है हमेशा से रहे, लेकिन इंप्लीमेंटेशन 2017 के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के क्योंकि खुद में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार फॉलोअप लेते हैं, जमीन पर जो घटनाक्रम घट रहा होता है उसको लेकर अधिकारियों को डांट भी लगाते हैं, तो मुख्यमंत्री क्योंकि खुद इसमें पूरी तरीके से इन्वॉल्व
इन्वॉल्व है, तमाम जानकारियां खुद फॉलो अप करते हैं, चेक करते हैं, इसलिए ग्राउंड पर इसका इम्पैक्ट अधिकारियों का इसको लेकर जो एक्शन है वो ज्यादा देखने को मिलता है। तो यही एक कारण है। जी अजय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद लगातार सबसे तेज खबरें हम तक पहुंचाने के लिए और सबसे पहले पहुंचाने के लिए उत्तर प्रदेश से। डराने का काम करने का कोई जरूरत नहीं है। भाजपा ने जो कमिटमेंट दिया वो पूरा करने का काम भाजपा का चीफ मिनिस्टर करेगा। तो बात उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के बाद अब दिल्ली की, जहां बीजेपी की सरकार ने भी बकरीद पर गाइडलाइन जारी की है। दिल्ली में भी सड़कों पर और गलियों में कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। कुर्बानी केवल वैध जगहों पर ही की जा सकती है। इसके अलावा बकरीद पर गौवंश, गाय, बछड़ा, ऊंट और अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं कुर्बानी को लेकर हुमायूं कबीर ने शुभेंदु अधिकारी को चुनौती दे दी है। साफ कह दिया है कि शुभेंदु सरकार का आदेश नहीं मानेंगे। कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो होगा ही। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु, ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊँट भी होगी, दुम्बा भी होगी। सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। हुमायूं कबीर अपने अंदाज में कह रहे हैं कोई रोक नहीं सकता है। ठीक उसी अंदाज में कुर्बानी को लेकर आपको कुछ और सियासतदानों के बयान सुनवाते हैं। मैं समझता हूं कि अगर हिंदू जागरूक हो जाए, हिंदू खड़ा हो जाए, तो गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा देने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत वहाँ आती है जहाँ लोग आस्था के नाम पर खिलवाड़ करते हैं, जहाँ लोग आस्था के नाम पर दंगा करते हैं, जहाँ लोग आस्था के नाम पर मुसलमानों को मारते हैं। वो तो उनका एजेंट है, उनका टट्टू है, उनका बिका हुआ पिल्ला है। पैसे लेकर के बोल रहा है गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करिए, करोड़ों लोगों की आस्था का प्रतीक गाय है। गाय को नेशनल एनिमल करार दिया जाए और बैन कर देना चाहिए। गाय की कुर्बानी बैन कर देना। क्या कर रही है इस चीज़ पर? और पश्चिम बंगाल तो छोड़िए, पश्चिम बंगाल से पहले सरकार असम में, गोवा के अंदर की किसकी सरकार है? बीजेपी जब वहाँ नहीं रोक पा रही तो मुझे तो यहाँ भी उम्मीद नहीं लगती कि बीजेपी यहाँ रोक पाए। गाय के नाम के ऊपर बाबा कत्ल कर रहे हो लोगों को, किस लिए कत्ल कर रहे हो? मैं मुतालबा करता हूँ, गाय से मजहब हिंदू का जुड़ा हुआ है, तुम उसको नेशनल जानवर बनाओ। देखिए क्या इस समय एक के बाद एक बयानबाजी हो रही है। तो शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। मौलाना अरशद मदनी के बयान का समर्थन करते हुए सुनिए क्या कहा। देखिए, जहाँ तक जमीयतुल उलमा हिंद के अध्यक्ष जनाब अरशद मदनी साहब ने ये बयान दिया है, हम इसका पूर्ण रूप से समर्थन करते हैं। और हमने तो जब हमारे स्वामी शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी ने इसके लिए आवाज़ उठाई थी, तो हमने उस वक़्त भी उनका समर्थन किया था कि पूरे देश में गौ हत्या को पर पाबंदी लगे और जो गौ हत्या करे उसके ऊपर भी सज़ा का प्रावधान हो, और जो इस तरीके से बेचे और खरीदे उनको भी सजा देना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि मुस्लिम समाज की तरफ से बहुत जोर देकर ये आवाज उठाई जा रही है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, गौ हत्या पर रोक लगना चाहिए, लेकिन हमारे वो सनातनी भाई जो हैं वो सब खामोश बैठे हैं। कौन खामोश है, कौन क्या बोल रहा है, आपको सुनाते रहेंगे। लेकिन बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कुर्बानी पर बंगाल सरकार के आदेश की तारीफ की है और तृणमूल कांग्रेस पर सीधा निशाना साधा है। सुनिए क्या कहा। बंगाल की सरकार के ऑर्डर के ऊपर राजनीति करने वाले लोग, जो लोग गाय तस्करी को और काउ स्लॉटर को सपोर्ट कर रहे थे, उनको कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है।
ये एक तरारा तमाचा उस मुस्लिम अपीजमेंट गैंग के लिए है, चले वो तृणमूल कांग्रेस हो, इनकी ए या बी टीम हो, जो पिछले 15 सालों में बंगाल के अंदर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम तुष्टीकरण के नाम पे सनातनी हिंदुओं को चिढ़ाने का प्रयास करते थे। ट्रू सेक्युलरिज्म को इम्प्लीमेंट अगर कोई कर रहा है पश्चिम बंगाल के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, राहुल गांधी सबको आके कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर को स्वीकारना चाहिए, उसका स्वागत करना चाहिए। ये नहीं करने पर यह स्पष्ट हो जाएगा कि इनकी नीति और नीयत हिंदुओं को चिढ़ाने की है और मुस्लिम तुष्टीकरण करने की है। कुर्बानी पर नियम के अलावा शुभेंदु ने बंगाल की कमान संभालने के बाद कई फैसले लिए हैं। शुभेंदु अधिकारी ने स्कूलों में वंदे मातरम, मदरसों में वंदे मातरम, घुसपैठियों पर 3D प्रहार, घुसपैठियों को उन्होंने देश से बाहर निकालने का ऐलान किया है। बंगाल में बुलडोजर एक्शन है।